साथियों, जीवन पथ के प्रदीप पृष्ठ 48 से आपको पढ़कर सुनाते हैं क्रांति का महापर्व। क्रांति के बीच किसी एक महान विचारक के दिमाग में जमते हैं। क्रांति के बीच किसी एक महान विचारक के दिमाग में जमते हैं, वहां से फूल फल कर क्रांति धर्मी साहित्य के रूप में बाहर आ जाते हैं और संक्रामक रोग की तरह अन्य दिमागों में उपज कर बढ़ते हैं। सिलसिला जारी रहता है, सिलसिला जारी रहता है। क्रांति की उमंगों की बाढ़ आ जाती है, सब ओर क्रांति का पर्व मनने लगता है। चिंगारी से आग और आग से दावानल बन जाता है। बुरे भले सब तरह के लोग उसके प्रभाव में आते हैं। कीचड़ और दलदल में भी आग लग जाती है। ऐसे में नियत का निमंत्रण करने वाली अदृश्य सत्ता परिवर्तन के क्रांतिकारी आवेग से भरी प्रतीत होती है। वेद माता आद्य शक्ति समूचे विश्व को अपने हाथों में लेकर उसे नया रूप देने का संकल्प लेती है। तोपों की गरज, फौजों की कदमों के धमाके, बड़े बड़े सत्ताधीशों के अधःपतनों और समूचे विश्व में व्यापक उथल पुथल के शोरगुल से भरे ये क्रांति के समारोह हर ओर तीव्र विनाश और सशक्त सृजन की बाढ़ ला देते हैं। क्रांति के इस पर्व में दुनिया को गलाने वाली कड़ाही में डाल दिया जाता है और वह नया रूप, नया आकार, नए कोपले लेकर निकल आती हैं। महाक्रांति के इस पर्व में ऐसा बहुत कुछ घटित होता है जिसे देखकर बुद्धिमानों की बुद्धि चकरा जाती है और प्राज्ञों की प्रज्ञा हास्यास्पद बन जाती है। वर्तमान युग में विचार क्रांति के बीजों को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने क्रांति धर्मी साहित्य के माध्यम से जनमानस की उर्वर भूमि में बड़ी यत्न से बोया है। वंदनीय माता, वंदनीय माता जी के साथ सतत तप करके इन्हें अपने प्राणों से सींचा है। इसके चमत्कारी प्रभावों से क्रांति की केसरिया फसल लहलहा उठी है। परिवर्तन की ज्वालाएं धधकने लगी हैं। क्रांति के महापर्व की उमंगों की तिरकन चहुं ओर फैल रही है। ये वही महान लक्षण है, ये वही महान क्षण हैं जब भारत माता अपनी ही संतानों के असंख्य आघातों को सहते हुए असह्य वेदना और आंखों में आंसू लिए अपना नवल सृजन करने को तत्पर है। अपने समय की इस महाक्रांति के लिए समर्पित युग सैनिक अपना धैर्य न खोएं और न ही निराशा से अपनी आत्माओं को अभिभूत और हतोत्साहित होने दें। देवत्व और असुरता के इस महासंग्राम में जो हमारा नेतृत्व कर रहा है वह स्वयं सर्वशक्तिमान महाकाल है। काल पुरुष युगात्मा स्वयं इस क्रांति महोत्सव को संपन्न करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। उसके प्रभाव, शक्तिमत्ता और अप्रतिरोध्यता को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है, यह प्रश्न है। वह तो केवल उस तिमिर का नाश कर रहा है जो मानवता को अनेक रूपों से आक्रांत किए हुए है। जो होने जा रहा है उस उज्जवल भविष्य का तो वह सृजन कर रहा है। यह समय युग सेनानियों की चेतना में महाकाल के दिव्य प्रकाश के अवतरण के लिए है। उन्हें यह चेताने के लिए है कि इस क्रांति के अवसर में हृदय मूर्छित न होने पाए। हृदय मूर्छित न होने पाए
और न ही उदासी छाए तथा कोई अदूरदर्शी उत्तेजना भी न हो। हमारी भयंकर परीक्षा का समय है, हमारी भयंकर परीक्षा का समय है। मार्ग सरल नहीं होने का, मुकुट सस्ते में नहीं मिल जाएगा। भारत मौत के साए की घाटी से, अंधकार और यंत्रणा के घोर संत्रास से गुजरकर ही 21वीं सदी में विश्व गुरु बनने का गौरव प्राप्त करेगा। क्रांति के इस अवसर पर पहली अपेक्षा साहस की है, ऐसे साहस की जो पीछे हटना बिल्कुल न जानता हो। क्रांति के संवर्ग समारोहों में सम्मिलित होने वाले ऐसे साहसी व्यक्ति ही क्रांति वीरों का गौरव प्राप्त करेंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, क्रांति धर्मी साहित्य अगर आपने न पढ़ा हो तो पढ़िए, प्राप्त कीजिए। गायत्री तपोभूमि मथुरा से प्राप्त कीजिए, अपने अपने नजदीकी शक्तिपीठों से प्राप्त कीजिए। हम आपकी सहायता करेंगे। अगर ये प्राप्त नहीं होता है तो संपर्क कीजिए। ओम शांति।